मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका दत्तू 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ गंभीर है तो कुछ हंसी का पात्र भी है। अब गंभीर क्या है? गंभीर विषय यह है कि अलंकार अग्निहोत्री बरेली के एसडीएम ने इस्तीफा दिया। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने अपने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, डीएम के ऑफिस के बाहर बैठ गए और उन्होंने कहा कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, मुझे यहां बंधक बनाने की कोशिश की गई। और क्योंकि वो शंकराचार्य के शिष्यों की पिटाई से, शंकराचार्य को नहाने से रोकने से और यूजीसी के नए कानून से आहत हैं, इसलिए वो सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो आम जनता के बीच आकर आम जनता की लड़ाई सरकार से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये घोषणा कर दी और वो इस्तीफा देकर धरने पर बैठ भी गए। लोग उनके समर्थन में जुट गए, उनके समर्थन में नारे लगने लगे, लोग उनके साथ खड़े हो गए कि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई हमला ना हो पाए या कोई भी किसी तरीके की हानि उनको ना पहुंचा पाए सरकार या कोई भी जो भी हो, जिसके ऊपर भी वो आरोप लगा रहे हैं। तो एक ये अधिकारी जिसने इस्तीफा दिया, इसका बैकग्राउंड भी आप देखिए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति और तेजी से आगे बढ़ता हुआ ये व्यक्ति है। इसका प्रोफाइल भी अच्छा है और इसने एकेडमिक्स में भी अच्छा काम किया है। अब दूसरा वीडियो सामने आया। इस वीडियो में जो एसडीएम है ये अयोध्या में पोस्टेड है। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत कुमार सिंह का एक वीडियो सामने आया। ये कैमरा ऑन करवा के अपने घर पर अपनी पत्नी को फोन करके रो रो कर बता रहे हैं कि इन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब अगर रो कर ही बताना है तो कैमरे पर क्यों बताना है भाई? वो कौन सा व्यक्ति सामने था जिसको पहले से पता चल गया था कि साहब रोने वाले हैं? क्योंकि साहब के तो कई लोग होंगे साथ में जो नमस्ते साहब, ये साहब, वो साहब, चाय पियेंगे साहब, खाना खाएंगे साहब, ये मिलने आए हैं साहब, वो मिलने आए हैं साहब। तमाम लोग आगे पीछे जब आप पद पर होते हैं तो होते हैं। तो ऐसा कौन सा खास व्यक्ति है जिसको साहब का हर एक एक्शन पता है? उसे ये पता था कि साहब अब फोन करके रोने वाले हैं, लाइट जलाओ, कैमरा चालू कर दो, रिकॉर्ड कर लो। गजब के साहब हैं। अपनी पत्नी से रोते हुए बात कर रहे हैं और जमाने को दिखा रहे हैं वीडियो बनाकर। ये किस तरीके का माहौल यूपी में अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है? ये शर्म की बात है, हंसी की बात है। पहले आप इनका वीडियो देख लीजिए, आप खुद हंस देंगे कि किस तरीके से ये रो रो कर अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अब इन्होंने इस्तीफा का कारण क्या बताया? सुन लिया होगा आपने। ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उससे वो आहत हैं। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश सरकार के पीसीएस अधिकारी हैं। आपका काम सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करवाना है, न कि आप सरकार का नमक खा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने सरकार का नमक खाया है, आपने योगी जी का नमक खाया है और योगी जी की जगह अखिलेश यादव आ गए, तब किसका नमक खाएंगे? अखिलेश यादव की जगह मान लीजिए कल को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन गए, तब उनका भी नमक खाएंगे? कितने नमक खाएंगे आप भाई साहब? मतलब आपने नमक इस देश की जनता का खाया है। इस देश की जनता ने
टैक्स दिया है, उस टैक्स के पैसे से सरकारें अलग अलग नियम कानून बनाती हैं, सरकारें चलती हैं इस देश के लोगों के टैक्स से, और उस टैक्स के पैसे से आपको सैलरी दी जाती है। तो नमक तो आपने इस देश के लोगों का खाया है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का। तो एक तो आप ब्यूरोक्रेसी में रह के आपको यही नहीं पता है कि आप नमक किसका खा रहे हैं, तो आप जनता के साथ जस्टिफाई क्या कर पाएंगे? आपको पता ही नहीं है कि जनता आपकी भगवान है, आप जनसेवक हैं, आप नेता सेवक नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री सेवक नहीं हैं। तो आपको जब यही नहीं पता है कि आप किसके सेवक हैं, तो आप किसी के साथ जस्टिफिकेशन क्या कर लेंगे? आपको तो आप इस नौकरी के काबिल भी नहीं हैं। आपको तो सरकार को निलंबित करके घर बिठा देना चाहिए। और आपके ही अपने भाई, बड़े भाई विश्वजीत सिंह ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाई है। अब आपका अपना भाई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है और आप इसलिए ये नौटंकी कर रहे हैं, रो रहे गा रहे हैं और निलंबन की बात कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, सरकार के लिए इमोशनल बातें कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर जांच ना हो, कार्रवाई ना हो, आप बच जाएं। क्योंकि जांच होगी तो पिछला कई सारे रिकॉर्ड्स खुलेंगे, कितना आपने कमाया वो भी खुलेगा, कहां कहां किसको फायदा पहुंचाया वो भी खुलेगा। अब ना जाने वो SIT जांच हो जाए, CBI जांच हो जाए, कौन सी जांच होगी जिसमें आप लंबा फंस जाते। तो आपने सोचा कि ये नौटंकी कर लें, थोड़ा रो ले गा लें, योगी जी और मोदी जी का महिमा मंडन कर दें और इस्तीफा देके धीरे से किनारे हो जाएं। ये भी सोचा आपने कि चलिए अलंकार अग्निहोत्री ने इनके खिलाफ इस्तीफा दिया तो मैं इनके पक्ष में इस्तीफा दे देता हूं, योगी महाराज खुश हो जाएंगे कि वाह बेटा वाह, क्या काम कर दिया आपने, वेरी गुड। लेकिन आपको यह नहीं पता कि जनता बहुत होशियार है और जनता को सब कुछ पता है। आज के AI के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में जनता हर एक पॉइंट पर नज़र रखती है कि कौन क्या कर रहा है और किसके क्या करने के पीछे क्या मोटिव है। तो प्रशांत कुमार सिंह के करने के पीछे मोटिव है क्योंकि वो पॉलिटिकली भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, प्रयास कर चुके हैं, आगे भी प्रयास करेंगे। तो चुनाव अगर लड़ने की तैयारी में है यानी कि मोटा पैसा कमा चुके होंगे तभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ तो किए हैं या किसी को फायदा पहुंचाए होंगे जो इनको पीछे से स्पॉन्सर्ड करेगा चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रशांत कुमार सिंह के ऊपर जांच होनी चाहिए और निलंबन या बर्खास्तगी जो भी हो, अगर इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई और भी तथ्य निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, तो सरकार को इनके ऊपर जांच करवाना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अलंकार अग्निहोत्री के ऊपर भी अगर कोई दाग है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो अलंकार अग्निहोत्री की भी जांच होनी चाहिए। और अलंकार अग्निहोत्री भी ये बात कह रहे हैं कि मेरी जांच अगर करवाएं तो करवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो बड़ी गजब स्थिति, मतलब ब्यूरोक्रेसी में लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने ये कह दिया तो मैं अरे भाई, योगी जी को न जाने कितने लोग बुरा बुरा कहते हैं, आपको बुरा नहीं लगा? शंकराचार्य ही बोल दिए तो बुरा लग गया। वाह वाह प्रशांत कुमार सिंह जी, वाह, गजब गजब ब्यूरोक्रेट हैं आप। जरा सोशल मीडिया खोल के देखिए, दिन भर में 1 लाख गाली मिलती है मोदी जी को और योगी जी को, तो सबसे दुखी नहीं होते आप? इन बातों से आपका सीना छल्ली छल्ली नहीं हो जाता? तो इस वक्त 2027 का चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश में एक से एक नौटंकी निकलकर सामने आ रही है। लोग सरकार के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते हैं। उनको लगा कि बस नौकरी बहुत हो गई, अब की बार विधानसभा में घुसिए, टिकट लीजिए, किसी तरीके से तेल लगाइए और आगे बढ़िए। तो ये जो तेल लगाने वाली बात है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है। और UGC का जो कानून है उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि इसका हम मिसयूज नहीं होने देंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, मिसयूज कैसे नहीं होने देंगे? जब ये लागू हो जाएगा तो क्या उसके बाद अगर कोई मिसयूज होता है, मान लीजिए कि कोई छात्र है और उसके ऊपर अगर गलत आरोप लगा दिया गया और वो फंस जाता है, उसका करियर चौपट हो गया, तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी को पर्सनली फोन करेगा कि हेलो धर्मेंद्र प्रधान जी,
मेरे ऊपर इस तरीके के केस लगे हैं, मुझे बचाइए, आप इंटरटेन करेंगे? भाई इसका कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए ना, उसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए। एटलीस्ट इतना अमेंडमेंट कर दीजिए, सिर्फ इतना अमेंडमेंट कर दीजिए। भारत सरकार से यह आग्रह है दत्तू 24 का कि इतना अमेंडमेंट कर दीजिए कि अगर किसी के तरफ से गलत आरोप लगा दिया जाता है और जांच के बाद गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर 10 गुना ज्यादा दंड या फिर पेनाल्टी लगेगी। बस इतना कर दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि सवर्ण सही होंगे, हम नहीं कर रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण और जितने भी सवर्ण जातियां हैं वो सही होंगी, वो शोषण नहीं कर रही होंगी। ठीक है, कर रही हैं शोषण, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं सवर्णों में गरीब बच्चे भी हैं, इन्हीं सवर्णों में वो लोग भी हैं जो भूखे पेट रहकर सिविल की तैयारियां करते हैं, पढ़ते हैं। उनके माँ बाप अपना घर द्वार बेचकर, अपना खेत जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, DU में, JNU में, न जाने कहां कहां। तो सवर्णों के उन गरीब बच्चों के ऊपर अत्याचार क्यों? क्या SC ST OBC में जो लोग पैसा कमा चुके हैं या जो लोग ठीक ठाक संपन्न घर से हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जो पैसे से कमजोर हैं, जो सामाजिक तौर पर कमजोर हैं, उनके लिए था ये। तो एक नियम इसमें जोड़ दीजिए, एक अमेंडमेंट इसमें जोड़ दीजिए कि अगर किसी की तरफ से गलत आरोप किसी के ऊपर लगाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बस इतना जोड़ दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और केंद्र सरकार से मेरा यही आग्रह। उसके बाद कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये नहीं जोड़ा जाएगा तो सवर्णों का भविष्य खराब हो जाएगा और आने वाले समय में ना कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा और ना कोई पढ़ाना चाहेगा।